अरे मैं तो ये बता रहा था कि मैं आने वाले वक्त में इनके साथ एक फिल्म में काम करना चाहता हूं, क्योंकि ये दे दे प्यार दे और दे दे प्यार दे 2 करके आई हैं। जो दे दे प्यार दे 3 बनेगी उसमें एक छोटा मोटा रोल मैं इनसे बात करके आ चुका हूं। जी, अभी हमने बैक स्टेज में यही बात की। रकुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रकुल का तारुफ कराने की जरूरत है? करा दूं? हमारे क्रिकेट में ना वो ऑलराउंडर्स की बात होती है। ऑलराउंडर कौन होता है जी? बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, फील्डिंग करता है, और इंडियन क्रिकेट में बहुत कम है। रकुल दरअसल बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री की ऑलराउंडर हैं। दिल्ली से हैं, आर्मी बैकग्राउंड है। 19 साल की उम्र में इनको एक कन्नड़ फिल्म मिल गई, फिर तेलुगु फिल्में की। है सरदारनी, पूरी पंजाबन है। अच्छा, कन्नड़ भी तेलुगु भी, लेकिन अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया दे दे प्यार दे 2 आई है जी, क्लोज टू माई हार्ट। मैं वो भी आपको बताऊंगा क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रकुल। थैंक यू सो मच। और रकुल ने आके लेकिन हम लोगों का भी शुक्रिया किया। पूछिए क्यों? इस वक्त जहां पर हम बैठे हैं, एक पत्थर इधर मारे तो इनका स्कूल आ जाता है, आर्मी पब्लिक स्कूल। एक पत्थर उधर फेंको तो जीसस एंड मेरी कॉलेज भी आ जाता है। जी, कुछ यादें? ऑफ कोर्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत यादें हैं। हम लोग यहाँ पर ताज के बाहर एक सीसीडी है, तो उसको बोलते हैं ताज सीसीडी। तो वहाँ पर बंक करके हम बहुत जाते थे। अब मैं ये बोल सकती हूँ कि हम बंक करते थे क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं, बट और हम लोग ताज को देखते थे कि हम एक दिन तो ताज की कॉफ़ी शॉप में भी जाएंगे और वहाँ पर कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि तब ऑफ कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम लोग, मंथली अलाउंस होता था घर से। सो ताज सीसीडी बहुत आते थे और सीसीडी का नाम ही ताज सीसीडी पड़ गया है ऑफ कोर्स। बट बहुत यादें हैं, बिकॉज कॉलेज डेज एंड स्कूल डेज आई थिंक आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल डेज ऑफ योर लाइफ। एंड दिल्ली का वो पार्ट मेरे दिल में हमेशा रहेगा। दिल की आपने बात की है रकुल, दिल में ही लगी है। दे दे प्यार दे 2, इस फिल्म, एक तो ये फिल्म आपकी हिट हो गई है और मेरा ये मानना है कि शायद अब फाइनली लोग ये कह रहे हैं अच्छा रकुल कन्नड़ और तेलुगु में करती थी, ये तो बॉलीवुड की बड़ी स्टार हैं। इस फिल्म के बारे में बताएं आप। वेल, फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है थैंकफुली, एंड आई थिंक ऑडियंसेस का जो प्यार मिला है, एंड स्पेशली इस फिल्म में जो ऑथरबैक्ड रोल, जो किरदार मुझे दिया गया है, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। बिकॉज बहुत कम कमर्शियल फिल्म्स होती हैं रोमांटिक रोम कॉम स्पेस में जहाँ पर एक्ट्रेसेस को एक ऑथरबैक्ड रोल मिले, जहाँ पे एजेंसी कैरेक्टर की आपके पास है, नैरेटिव आप आगे लेकर जा रहे हो। सो आई फील मुझे पहली चीज़ तो ये रोल मिला, ये फिल्म मिली, एंड नाउ द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी हैव गॉट फॉर द फिल्म वो बहुत सेटिस्फाइंग है और बहुत ओवरवेलमिंग है। एंड या आई थिंक अब मेरी उम्मीद यही है कि आगे भी मैं इस तरह के किरदार की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती रहे और मैं निभाती रहूं। रकुल, आप ऐसी ही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको सुन के कि यार मैं फिल्म के पर्दे पे देख रहा हूँ। ऐसी ही है मतलब? आप नेचुरल हैं, ये तो आपको एक्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। आपकी एक वो लाइन भी मैंने सुनी है, आप कहती हैं कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। आप सबकी फेवरेट हैं। अरे सो स्वीट यार, सो रकुल, कल इसी मंच पर, यहीं पर कल आमिर खान बैठे हुए थे जी। और आमिर खान, तो अंजना ने कहा कि शाहरुख खान इज द किंग ऑफ रोमांस, बट इन्होंने आमिर को कहा कि आपकी लाइफ में रोमांस बहुत है। तो आमिर ने सबको पूछा कि भाई जिंदगी में रोमांस किसके नहीं होता और कोई उम्र थोड़ी है। दे दे प्यार दे और दे दे प्यार दे 2, आप लोगों को अगर प्लॉट और स्क्रिप्ट नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि इनको अजय देवगन से प्यार हो जाता है। रकुल की उम्र है 25 और अजय देवगन की उम्र है 50। ये कैसे हुआ प्यार? ये तो स्क्रिप्ट में हुआ ना। वैसे नहीं हुआ? नहीं मतलब स्क्रिप्ट में हुआ ना, असली जिंदगी में थोड़ी हुआ। नहीं, लेकिन बट इस तरह के सी आई थिंक जो दे दे प्यार दे का मेन स्टोरी है, मैंने काफ़ी ऐसे रियल लाइफ कपल्स देखे हैं जिनका एज डिफरेंस काफ़ी होता है, एंड स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज काफ़ी ऐसे कपल्स हैं। तो हाउ डू यू से अ स्टोरी इन अ फनी वे, एंड ऑफ कोर्स इवन इन द फिल्म वी डोंट जस्टिफाई कि दुनिया उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर रही है। पार्ट 1 में अजय सर की फैमिली थी जो इजीली ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करती है,
और पार्ट 2 में मेरे पेरेंट्स हैं जो माधवन सर मेरे फादर प्ले किया है जिन्होंने, एंड गौतमी मैम जो ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करते हैं खुशी से, उनको एक झटका लगता है. सो दैट्स द होल स्टोरी, यू नो. अगर कि ऐसा किसी के साथ हो जाए देन व्हाट आर द रेपरकशंस ऑफ इट एंड द सर्कमस्टांसेस एंड देन व्हाट हैपेंस. लेकिन आप फिल्म में अड़ी रही, डटी रही. ऑफ कोर्स. अरे मुझे तो वही करना है ना जो डायरेक्टर ने बोला है. लेकिन अड़े रहना है, डटे रहना है. लेकिन क्या ये रकुल ये आज की मॉडर्न सोसाइटी की तस्वीर भी है? क्योंकि बहुत सी ऐसी कहानियां हम सुनते भी हैं. See, I'll tell you, cinema should be viewed as entertainment. You know? मिरर नहीं. मिरर नहीं. अब आप कोई एक एक्शन फिल्म देखते हैं तो थोड़ी आप सड़क पर बंदूक लेके धुर 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 करना तो शुरू सुन कर तो कर देते हैं. हाँ, मतलब आप नहीं करते हैं ना, बिकॉज वो एक जॉनर है. सिमिलरली आई फील लाइक सिनेमा शुड बी व्यूड एज एंटरटेनमेंट. देर आर सर्टन फिल्म्स जो एक इम्पैक्ट के लिए बनती हैं और सर्टन फिल्म्स जो हिंदी मसाला कॉमेडी एंटरटेनमेंट फिल्में होती हैं. सो आई डोंट थिंक वी शुड डिग टू मच इनटू इट. ये कहानी उन दो किरदारों की है और इस तरह के शायद कुछ किरदार सोसाइटी में भी हो जो रिलेट करते हैं ऐसी कहानी से. बट हैविंग सेड दैट, जाइए पॉपकॉर्न खाइए, जोक्स पे हंसिए और यू नो दैट्स द एम ऑफ द फिल्म. नहीं, हम दिल्ली में हैं. पॉपकॉर्न के साथ साथ आजकल पीवीआर्स में जो है छोले भटूरे भी आ गए हैं. क्या बात कर रहे हो? जी. मुंबई में नहीं आए? मुंबई में वड़ा पाव आएगा. बड़ा पाव है. जी. लेकिन अजय देवगन उनके साथ आपने बहुत फिल्में की है. जी. केमिस्ट्री, बिकॉज मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा, आपने कहा कि ही स्टिल इज अ सर टू मी, एंड देन सेट पे जाके रोमांस करना एंड विद दैट एज डिफरेंस, कितना मुश्किल होता है ये सब? यू नो, एक्टिंग इज़ अ वेरी वियर्ड प्रोसेस. एक्शन और कट के बीच में आप इमीडिएटली वो किरदार हैं एंड यू जस्ट फॉरगेट दैट, यू नो, मतलब you have a, you're acting, you're in the, I'm Aisha, I'm not Rakul at that point. And action और cut से पहले ready sir, okay sir, yeah okay, you know, it's like that. So it's very weird and I also don't know कि वो switch कैसे आता है. For example, it's not just about romance. For example, you're crying in a scene. अब उससे पहले हम हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं सबके साथ कि अच्छा यू नो हाँ हाँ ठीक है, मेरे को ग्लिसरीन दे देना, ये कर देना, सामने मत आना. देयर इज अ लॉट ऑफ केओस एंड सडनली व्हेन यू कम इनटू द फ्रेम एंड जब कैमरा लगा होता है एंड दिस ए एक्शन, यू आर सडनली दैट पर्सन. सो आई ऑल्सो डोंट नो कि वो स्विच आता कैसे है, बट वो आ जाता है. लेकिन आफ्टर कट ऑफ कोर्स, यू नो व्हाई आई सेड कि अजय सर विल ऑलवेज बी सर, बिकॉज मतलब obviously na, I have grown up watching Ajay Devgan and he is a very senior actor and a superstar and I don't, and that's good only that I have that respect for him and I can never address him like जैसे फिल्म में मीज़ान है और अजय सर हैं. अब मीज़ान को मैं ऐसे टपली मार सकती हूँ कि हाँ क्या खा रहा है क्या खा रहा है. I can't do that to Ajay sir, you know, so there's always going to be that respect. But जब आप कैमरा के सामने होते हो तब it's a very professional way of looking at scenes. अच्छा, 6 साल क्यों लग गए आपको? बिकॉज 2019 में दे दे प्यार दे आई जी, जहां पर प्यार हुआ बट मुकम्मल नहीं हो पाया जी. और अब इस साल नहीं मुकम्मल हो गया था एक तरफ का, अभी दूसरी तरफ को मनाना था. दूसरी तरफ को मनाने में 6 साल कैसे लग गए? कमबख्त कोविड आ गया ना, ओहो, तो ट्रैवल नहीं कर पाए हम. और जाना भी लंदन था ना, लंदन से वापस आना था, फिर चंडीगढ़ जाना था. नो, आई थिंक पहले तो पैंडमिक था और फिर आइडिया था कि 2 तब बने जब एक स्क्रिप्ट रियलिटी में, जब एक स्क्रिप्ट क्रैक हो, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बट जब आई थिंक मेकर्स को लगा कि हाँ हमें ये स्क्रिप्ट मिल गई है और सबकी टाइमलाइंस मैच हो गई, तो दे दे प्यार दे 2 भी आ गई. कोई इनहिबिशन आपको था कि मैंने दे दे प्यार दे तो किया है, ये उसका सीक्वल है या पार्ट 2 है? एंड यू ऑब्वियसली आर अ नेचुरल चॉइस उसके लिए, क्योंकि आपने नो, बिकॉज द स्टोरी इज मूविंग फॉरवर्ड. दिस इज द फर्स्ट पार्ट 2. मतलब हम लोग पार्ट 2 सुनते हैं बट उसमें कनेक्टेड कैरेक्टर्स नहीं होते, बट दिस इज अ स्टोरी मूविंग फॉरवर्ड, यू नो. तो आप एक्साइटेड थी जब आपको पता चला कि यार पार्ट 2 आ गया है? बहुत एक्साइटेड. वही लोग, वही सेट्स. बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे मालूम था जब भी पार्ट 2 बनेगी, क्योंकि वो मेरा घर है, आई नो आई विल हैव अ सॉलिड रोल, यू नो. एंड जब मैंने कहानी सुनी, पहले तो जब मैंने सुना कि पार्ट 2 बन रही है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड. फिर बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट, आज भी अगर कोई
मुझे लोग मिलते हैं तो दे से अरे यार दे दे प्यार दे वाज वी लव द फिल्म, वी लव द फिल्म, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव फिल्म, इट्स अ वेरी फनी फिल्म. So obviously it was amazing कि अब I'm going to work with the same makers, the same team. एंड ऑफ कोर्स फिर जब मैंने किरदार सुना, जैसा मैंने कहा, आई वॉज वेरी एक्साइटेड. अच्छा, ये तो अब आप कहेंगी कि जिन्होंने बनाई या स्क्रिप्ट लिखी ये उनकी सरदर्द है, बट जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि अपने से ज़्यादा बड़ी उम्र के आदमी से प्यार हो जाना, आपको पता है देयर इज़ अ साइंटिफिक फॉर्मूला टू दिस? हमने आई थिंक अपनी फर्स्ट फिल्म में बताया था ना साइंटिफिक आपने बताया फॉर्मूला. था। मुझे बहुत साल पहले एक बहुत बड़े इंसान ने बताया था, बहुत बड़े. फॉर रियल? जी. ओह वाओ. तो ऐसे ही मैं एक दिन स्टूडियो में बैठा था तो बातें चली, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ही इज़ अ लेजेंड इंडिया में. कहते ऐसा है, ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है. मैंने कहा क्या है पाजी? कहते जो आपकी उम्र है उसको आधा कीजिए और उसके साथ 7 जोड़ दीजिए, 7. तो मसलन हाइपोथेटिकली अगर आपकी उम्र है 50, जो अजय देवगन की है, जी, उसको आप हाफ करें तो हो गया 25, और उसके साथ 7 जोड़ें तो 32. तो आपको जो 6 साल लगे इसीलिए लगे क्योंकि आपकी उम्र थी 25. करेक्ट. अगर 32 होते. बट फिर भी सही बैठा नहीं ना, क्योंकि अजय सर की भी तो बड़ी ना 6 साल में. हाँ, तो वो फिल्म में बोलती है कि फिर तो थोड़ा वियर्ड हो जाएगा ना. अगर आपको याद है कि फर्स्ट पार्ट में जब ये फॉर्मूला बोलते हैं तब वो बोलती है कि एज डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 7, लेकिन फिर तो थोड़ा वियर्ड हो जाएगा ना. दैट्स द होल पॉइंट. रकुल, क्या ये फिल्म जिस वक्त आई है, क्या ये डज दिस पिच फोक यू इनटू द मेन, मतलब आई डोंट नो बॉम्बे में आप बॉलीवुड को कैसे डिफाइन करती हैं, मे बी द ए लिस्टर कहें या जो मर्जी कहें, कि रकुल प्रीत इज हेयर टू स्टे एंड रूल. क्या ये है वो फिल्म आपके लिए बॉलीवुड की? You know, I'll tell you, I don't get into that competition in my head. Okay. Right? Because there's no end to taking pressure. And as an actor, आप कभी arrive नहीं करते. ये मैंने पहले भी कहा है. You never arrive because constantly the media will keep writing something or the other, even with actors who have delivered और उनकी 2-3 फिल्में ना चलें तो suddenly they are written off. सो आई थिंक इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए. द कॉन्स्टेंट एंडेवर इज़ कि मैं अच्छी स्क्रिप्ट्स करती रहूँ और मैं लोगों को पसंद आती रहूँ, एंड दैट्स इट. एंड आई थिंक बियॉन्ड दैट, और मेरा ये मानना है कि अगर एक लड़की जिसका दूर दूर तक फिल्मी कनेक्शन नहीं था, राइट, एक ड्रीम देखा और आज वो एक्टिंग कर रही है और काफ़ी 10-12 साल से कर रही है, सो दैट इन इटसेल्फ is some form of achievement, you know, जिसके beyond मुझे आई थिंक भगवान पे छोड़ देना चाहिए कि मैं A लिस्टर हूँ, कि मैं A+ लिस्टर हूँ, कि लोग मुझे क्या बोलेंगे. That's something I don't get into because वो आपकी mental sanity ख़राब कर देता है, हिला देता है. बट अंदर से आवाज़ तो आती है ना कि हाँ, मैं हूँ रकुल प्रीत, आज मैंने अपने आप को साबित किया. मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ. नहीं, बट आई एम नॉट हियर टू सी माई, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दो वेज होते हैं देखने के. एक होता है कि हाँ यार मैंने डिलीवर कर दिया, अब तो I've arrived. But that's what I'm saying, you never arrive. I'm the kind of person who believes कि, और how I operate is, फिल्म रिलीज़ हुई, अच्छे रिव्यूज़ आए, बहुत अच्छी बात है, I'll go thank God and I'll be grateful. What next? Because the world is moving so fast that unless you know what are you doing next and put your energy on that, it's going to move, it's going to go away, you know. So I don't get into that only कि हाँ भाई यार रकुल तूने बहुत अच्छा किया. जिस दिन वो बोलोगे ना आप, उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू. ये मेरा मानना है. इन्होंने कहा ना व्हाट नेक्स्ट, इनका व्हाट नेक्स्ट बता दूं मैं आपको या आप ही बताएंगी? एक और फिल्म आ रही है रकुल की, वो है पति पत्नी और वो. जी, मतलब एक्सटेंशन हो गया. जी, एक्सटेंशन हो गया. हम सब में से हम सब के अंदर से एक देवानंद दोबारा जाग सकता है. मैं हमारी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ. जी जी. लेकिन रकुल आपने स्ट्रगल भी बहुत किया है. ये कहना बड़ा आसान होता है कि जैसे आपने कहा कि आज बॉलीवुड में रकुल प्रीत का क्या आयाम है, लेकिन रकुल चूंकि दिल्ली के रहने वाली थी, इनके पिताजी आर्मी में थे और आर्मी वैसे भी कहते बड़ी स्ट्रिक्ट आपकी अपब्रिंगिंग भी होती है, एथोस आपके डिफरेंट हैं. यहीं पढ़ती थी, मॉडलिंग करती थी, एंड अचानक से 19 साल की उम्र में आपको साउथ में मूवीज मिलनी शुरू हुई.
कन्नड़, तो उसके पीछे क्या लॉजिक था? सो आई टेल यू क्या हुआ था। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बट आई विल टेल यू एग्जैक्टली क्या हुआ था। सो आई वॉन्टेड टू एक्ट, मुझे था कि मुझे एक्टर बनना है। और जब तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आई वॉज अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, मैथ्स पढ़ रही थी, तो मैंने कहा तब तक मैं साथ साथ मॉडलिंग करती हूँ, थोड़ी बहुत पॉकेट मनी बढ़ जाएगी। और तो उस तरीके से मैंने यहाँ मॉडलिंग थोड़ा बहुत शुरू किया दिल्ली में। मेरे फ़ोटोज़ क्लिक, मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी, तो किसी ने मेरे फ़ोटोज़ देखे कन्नड़ा फिल्म में, एंड दे कॉल्ड मी कि यू नो ये एक तेलुगु तमिल फिल्म का रीमेक है कन्नड़ा में, तो वी वुड रियली वांट यू टू डू इट। तो मुझे एज एन 18 ईयर ओल्ड कुछ पता नहीं था कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कौन है, क्या है, लैक ऑफ इग्नोरेंस। अब यहाँ पर दिल्ली में अब तो क्या है, सोशल मीडिया है, उस टाइम पे तो सोशल मीडिया भी नहीं था, यू नो, सो यू हैड नो आइडिया। तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम गोइंग टू डू हिंदी फिल्म्स। सो जैसे मेरे आई हैव अ गॉड फादर सिटिंग इन हिंदी, तो वो कॉन्फिडेंस था, वो मतलब नाइवनेस वाला कॉन्फिडेंस। सो देन दे कॉल्ड माई फादर एंड दे सेड वी हैव सीन हर डेट ऑफ बर्थ एंड ये एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी, तो वी वांट टू बी द वंस हु लॉन्च हर। तो वो मेरे लिए ना बहुत ऐसे ऐसे फनी था कि अच्छा ये क्या बात कर रहे हैं, जन्म कुंडली निकाल ली। हाँ मतलब ये लोग क्या बात कर रहे हैं, यू नो। एंड ऑल्सो बिकॉज एज एन 18 ईयर ओल्ड ड्रीमर, अगर कोई आपको बोल दे कि यार तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी कुंडली में है, तो यू फील यार ये अच्छे लोग हैं, मुझे इनके साथ काम करना है। सो आई टेल यू द प्योर रीज़न जो मैंने वो फिल्म करी थी वॉज कि मेरी पॉकेट मनी 2000 रुपये थी, ठीक है, पर मंथ। और मैंने आपको जैसे बताया कि मैं CCD जाती थी पर ताज नहीं आती थी, तो मुझे लगा कि मैं लैक्स में पैसे कमाऊंगी और मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट होंगी जिसने गाड़ी ली, तो मैं रिट्स कार लूँगी, उस टाइम रिट्स होती थी। सो इट्स लाइक आई विल बी डैम कूल, एंड दैट्स द रीज़न आई डिड द फिल्म। दैट वॉज माई रीज़न कि मैं पैसे कमाऊँगी, गाड़ी लूँगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यू नो देयर इज़ अ प्रेपरेशन, कि क्या कॉन्फिडेंस, फूल्स कॉन्फिडेंस। तो वो जाके फिल्म करी, देन आई फेल शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस इन कॉलेज, जीज एंड मेरी बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं, एग्जाम्स में नहीं बैठ पाओगे अगर ऐसे करोगे। सो देन आई डिडंट डू एनीथिंग फॉर टिल आई कंप्लीटेड माई कॉलेज। वो फिल्म रिलीज़ हुई, फिर मुझे काफ़ी तेलुगु तमिल के ऑफ़र्स आने लगे, बट कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, मिस इंडिया करने के बाद जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई, उसके बाद फिर मैंने तेलुगु के ऑफ़र्स देखने शुरू किए। बट उससे पहले यारियाँ साइन करी थी जो ऑडिशंस के थ्रू, और यारियाँ और मेरी पहली तेलुगु फिल्म साथ साथ हुई थी शूट। वो पहले रिलीज़ हो गई, यारियाँ 3 महीने बाद रिलीज़ हुई, वो हिट बन गई बहुत बड़ी। सो इट वाज़न्ट समथिंग कि मैंने ऐसा प्लान किया था, बट आई फील डेस्टिनी नेविगेटेड इट इन अ वे कि मेरे लिए कुछ ओवरनाइट सक्सेस नहीं था। जैसे बोलते हैं ना कि फिल्म मिल गई, एक्चुअल स्ट्रगल आपका फिल्म मिलने के बाद शुरू होता है। फिल्म मिलना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट आप कैसे रेलेवेंट रहें, आप कैसे अपने आप को पुश करें जब आप इंडस्ट्री से स्पेशली नहीं हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि स्टाइलिंग होता है, PR होता है, हेयर एंड मेकअप होता है। द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो माई गॉड स्टाइलिस्ट कॉस्ट, आई वाज लाइक क्या, लाइक आई हैव टू पे समबडी सो मच मनी एवरी डे, यू नो। सो everything I learned on the job, which is why I feel like it's been a step up, like one step by, you know, like a ladder. It's never been overnight stardom for me, but I'm glad because it's been my own journey. जिन्होंने आपकी कुंडली देखी थी उन्होंने ये भी कहा होगा स्टार तो बनेगी बट थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उसका मज़ा भी अलग है जी। लेकिन साउथ में, आप जो तेलुगु की बात करें, वहाँ पर फैंडम रकुल एक अलग लेवल का होता है। आप तमिल फिल्म्स देखें, आप कन्नड़ देखें, आप मलयाली देखें, तेलुगु देखें, वहाँ पे यू आर लार्जर देन लाइफ। शायद यहाँ पर बैठ के हमें लगता है बॉलीवुड, बट वो फिर जो आपको सक्सेस मिली जी। और वो जो फैंडम मिला, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया है, उस वक्त आपकी सोच का क्या था? उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? यू नो, मैं सच बताऊँ, मैं सोचती नहीं हूँ इतना। एंजॉय तो कर रही होंगी कि मैं ऑफ कोर्स मैं दिल्ली से आई और यहाँ पे हैदराबाद नहीं में। नहीं नहीं, देखो कि मैं, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन enjoying your success and getting egoistic about your success. मैं अच्छे लेवल, अच्छे पॉजिटिव तरीके से, हाँ पॉजिटिव तरीके से, लेकिन मैं उस पेस पे काम कर रही थी। और यू नो व्हाट हैपेंस इज, जब आपको इंडस्ट्री के बारे में बहुत नहीं पता होता, जब आपको चीज़ें नहीं पता होती, जब आप ऑन द गो सीख रहे हैं, आपको सोक इन करना भी नहीं आता। मैं आपको बताऊं,
नहीं, मुझे सोकिन, मैं एम टेलिंग यू, मुझे 2-4 साल लग गए टू अंडरस्टैंड स्टारडम। आपके माँ बाप को लेकिन जब आप खुश देखती होंगी तब तो पता चलता होगा, बिकॉज अपने बच्चे की जब सक्सेस कोई माँ बाप देखते हैं, इंसान को, बच्चे को नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो माँ बाप की आंखों में तो देखा होगा आपने। No, no, of course, I'm not saying कि अरे नहीं, I was not happy. Of course, I was happy. I'm grateful. But मुझ में हमेशा हंगर बहुत थी कि अब और क्या, अब और क्या. And I've seen that even in my parents. उन्होंने हमेशा मुझे पैट करके बोला है वेल डन, लेकिन कभी भी उनकी आंखों में भी ऐसा नहीं आया कि क्या कमाल कर दिया मेरी डॉटर. Because I feel it's very important for your parents also to keep you grounded. ये इंडस्ट्री और स्टारडम और ग्लैमर कैन एक्चुअली गेट टू योर हेड सो फास्ट. होता है. और लोगों के साथ होता है, मैंने देखा है. सो आई फील लाइक माई पेरेंट्स वर अ स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर मी टू स्टे ग्राउंडेड, क्योंकि दे वर वेरी हैप्पी फॉर माई सक्सेस बट नेवर गॉट अफेक्टेड बाय माई स्टारडम. घर में तो वही है. घर में वही है. वो आज भी मुझे बोल देंगे ना, व्हाट इज दिस, यू डोंट नो. सो आई एम स्टिल स्कैर्ड ऑफ माय फादर, यू नो, कि वो फौजी की तरह मुझे डांट देंगे कि क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये बेसिक चीज़ है, वेयर इज योर जनरल नॉलेज. सो यू नो, आई फील लाइक, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो या, एंड जो आप बोल रहे थे कि साउथ की स्टारडम, येस ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफरेंट. एंड आई रियलाइज द डिफरेंस व्हेन आई केम टू मुंबई. That I feel like that kind of stardom only a handful have in Mumbai. So did that help? जब आप मुंबई बॉलीवुड के लिहाज से आपकी जो साउथ ही सक्सेस थी, क्या उसने मदद की आपको बॉलीवुड में अपना पैर जमाने के लिए? यार यू नो, मदद नहीं, आपको एक रिकग्निशन होती है, राइट? पीपल नो यू, पीपल आर अवेयर, बट हैविंग सेड दैट, हाथ पैर आपको खुद ही मारने पड़ते हैं, यू नो. एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट दैट इट्स नेवर बिन द केस दैट फॉर मी एक फिल्म आई और सडनली, मतलब, यू नो, थिंग्स हैव चेंज्ड. It's been a constant work in progress. It's been a constant reaching out to people, figuring out what do I select, choose from what I have. तभी मैंने आपको कहा कि मेरा जो लाइफ स्टोरी है वो बेस्ट है लैडर, यू नो, एक स्टेप, फिर उसके ऊपर एक स्टेप, फिर उसके ऊपर एक स्टेप. सो येस ऑफ कोर्स साउथ गेव मी द आइडेंटिटी, ताकि जब मैं लोगों को यहाँ रीच आउट करती थी, एंड वो भी कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि आई हैव टू कम टू हिंदी नाउ, बिकॉज एक्चुअली मेरी पहली फिल्म हिंदी फिल्म थी. सो फॉर यू सब्जेक्टिवली, बाहर से ऑब्जेक्टिवली लग रहा है कि अच्छा हाँ साउथ एंड देन बॉलीवुड, बट फॉर मी इट वॉज अ वेरी नेचुरल ट्रांजिशन जो हो गई. यू नो, दे दे प्यार दे आ गई, पॉसिबली अ लॉट ऑफ वर्क वॉज सीन, फिर उसके लिए भी आई हैड ऑडिशन दो, फिर वो फिल्म मिल गई, फिर वो फिल्म हिट हो गई, तो आई स्टार्टेड गेटिंग मोर ऑफर्स. देन पैंडमिक हैपेंड, तो शटलिंग करना मुश्किल हो गया. सो इट्स नॉट लाइक देयर वाज अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ बीइंग हियर और देयर. इट्स जस्ट हाउ गॉड नेविगेटेड. और लाइक आई सेड, मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ. मेरा एंडेवर ये होता है कि एज अ वुमन, एज एन एक्ट्रेस, द शेल्फ लाइफ इज़ considered to be limited, right? Now things are changing and my endeavor is how do I keep reinventing myself. अभी 12 साल हुए हैं, मैं और 20 साल आगे काम कैसे करूं, that's my endeavor. How do I reinvent myself? How do I do different roles? At what age should I choose what role, you know? तो मेरा thought process वो रहता है. राकुल, हैदराबाद घर है अभी? जी. अब बिरयानी वगैरह तो नहीं खाती होंगी? नहीं खाती हूँ, क्यों नहीं खाती होंगी? वाह यार, मतलब ये तो फिर आपने कमाल कर दी. नहीं खाती हूँ. देखो, कुछ भी खाना गलत नहीं है, इतनी बिरयानी खाओ, इतनी मत खाओ. टेनिस खेलती हैं ना उसके बाद? टेनिस मैं बचपन में खेलती थी, मैं गोल्फ खेलती हूँ अभी. बताइए, ये इलीट हम बात कर रहे हैं, टेनिस एंड टेनिस से गोल्फ? नहीं, टेनिस से गोल्फ नहीं. टेनिस में बहुत बचपन में खेलती थी, फिर मैं बचपन में गोल्फ खेलती थी एंड आई प्लेड नेशनल्स इन माय हाई स्कूल एंड ऑल दैट. तो फिर गोल्फ इज अ स्पोर्ट जो मैंने कंटिन्यू रखा एज सोशल. राकुल, एक मिसकंसेप्शन है कि जैसे आप दिल्ली से हैं, आप सिख हैं, पंजाबी फैमिली से हैं, कि भाई तेलुगु तो वो आपको सामने कोई ट्रांसलेटर लगा दिया जाता होगा. या आपको नहीं, यू कांट एक्ट विद अ ट्रांसलेटर. नो, आई स्पीक तेलुगु अभी भी मतलब आई मीन आप आई नो मतलब कुछ भी बात कर सकती हैं? या आई थिंक आई एम प्रीटी फ्लुएंट इन तेलुगु. जी. तो अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं छोटा सा रैपिड फायर अगर आपके साथ खेल सकता हूँ.
वो थोड़ा सा टेढ़ा है वो। यहाँ है कोई तेलुगु लोग? होएंगे, कोई तो होएंगे। हैं पंजाबी हैं। नहीं, वो ऐसे नो नो कर रहे हैं। पंजाबी भी हैं काफी। पंजाबी भी हैं। चलो ग्रेट, तेलुगु, ओके ग्रेट। तो then I can speak better Telugu than you. What is this? अच्छा ओके। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, बड़ा छोटा सा होगा, मैं हिंदी में बोलूँगा, दिल्ली वाली हिंदी। आपको उसको एक पंजाबी टोन एंड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है और फिर तेलुगु टोन एंड तेलुगु लैंग्वेज में ट्रांसफर करना है। ओके लेट्स ट्राई। कोशिश करते हैं। कोशिश कर, ज़्यादा डिफिकल्ट मत देना सेंटेंसेस। और मेरी हिंदी भी ऐसी है। चलो लेट्स गो। आप इधर आइए। ओ इत्थे आ पंजाबी एंड इटरंडी। बस। हाँ इटरंडी। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप मुझे, तुसी मैनू बहुत चंगे लगदे हो, पंजाबी। एंड నేను నీకు చాలా ప్రేమిస్తున్నాను, చాలా ప్రేమిస్తున్నాను, नहीं చాలా ఇష్టం, చాలా ఇష్టం। हाँ అదే నువ్వు నాకు చాలా ఇష్టం। अच्छा, आप सपोज मैं हिंदी में बात करूंगा, मैं एक खाने की बात करूंगा, आप उसको पंजाबी में जो आपको खाना अच्छा लगता हो प्लस तेलुगु, जैसे हमने बिरयानी की बात की। यार मुझे दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे दाल चावल पंजाबी में बोलना है। नहीं, आप पंजाबी में you can पंजाबी change। वालों को तो यार मैंने बटर चिकन बहुत चंगा लगता है, ठीक है। और तेलुगु अभी सडन स्विच करने में ना, इट्स वेरी, लेट्स स्टिक टू तेलुगु। बिरयानी ना, నాకు బిర్యానీ చాలా ఇష్టం ఉంది। मैं दिल्ली आके बहुत खुश हुई हूँ। मैनू दिल्ली आके बहुत चंगा लग्या, या दिल खुश हो गया, या कुछ भी। एंड तेलुगु में मैं दिल्ली आके बहुत खुश हुई हूँ। నేను ఢిల్లీ వచ్చి చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఢిల్లీ వచ్చిన తర్వాత చాలా సంతోషంగా ఉంది। मैं अगले साल आज तक एजेंडा में आऊंगी और ज्यादा सक्सेस के साथ आऊंगी। నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆజ్ తక్ ఎజెండాకి వచ్చి ఇంకా సక్సెస్తో వస్తాను। నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆజ్ తక్ ఎజెండాకి ఇంకా సక్సెస్ తీసుకొని వస్తాను। करेक्ट? पंजाबी रहेगी। मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ ना, नेनू और मैं में पंजाबी का एक वर्ड निकल रहा है, फिर तेलुगु का एक। पंजाबी मैं नेक्स्ट ईयर हो ज़्यादा सक्सेस दे नाल आज तक एजेंडा चाहूँगी। ये रिकॉर्ड कर लीजिए प्लीज। अगर आपने मना किया तो हमने आपको यही वीडियो भेजना है। ये मैंने स्पेशली करवाया ये लास्ट। थैंक यू। नहीं एक्चुअली यार, तालियां तो बजा सकते हैं आप, हम हॉल में जाते हैं तालियां बजाते हैं, ये मतलब ये My God, this was like a crisscross puzzle in my head. You know, very funny thing कि जब मैं तेलुगु में काम कर रही थी 4-5 साल रेगुलर, तो मैं सिर्फ तेलुगु में बात करती थी और सब लोकल्स तेलुगु और स्टाफ तेलुगु और सब। तो सडनली मुझे एक बार दिल्ली आके पंजाबी में बात करनी पड़ी थी। और मेरे मुंह में ना तेलुगु आ रही थी, मैं भूल गई थी पंजाबी। तो मेरे मुंह में ऐसे आ रहा था कि पेटको नहीं एथे नहीं, लाइक सो लिटरली आई फेल्ट दैट राइट नाउ व्हेन यू वर टेलिंग मी टू स्विच बिटवीन पंजाबी एंड तेलुगु। नहीं, मैं देखिए रकुल को जब पहले अभी मिला ना, सो आई वाज वेरी इंटिमिडेटेड। मैं आपको सच बताऊं तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा रकुल मैं ना फिल्म जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ भाई, मैं एक फ़ैन हूँ और भाई मेरे हाथों में पसीना भी आ रहा है, पर मैंने ये सब हिंदी में नहीं बोला, पंजाबी। मैं पंजाबी च बोलिया। मैं कहा चलो रकुल थोड़ा बहुत मेरा ध्यान रख लेंगे यहाँ। रकुल एक छोटा सा और आपका, मैंने ऑलराउंडर आपके लिए कहा, ऐसा नहीं है कि आई नो जो आप सक्सेस और फेलियर की बात करती हैं या जो दोनों चीज़ें आपने देखी हैं, बड़ी मेहनत की होगी। अब सम कॉपीराइट इशू, हम गाना नहीं वो चला सकते। मैं ये जानता हूँ कि आप गुनगुना तो सकती हैं। मैं बिल्कुल गुनगुना नहीं सकती हूँ। मैंने आपको बाहर भी बोला था, बट आपने छोड़ा नहीं मौका कि मैं आप ये जो कोड़े चिट्टे क्या है जी? But I think can we do this with everybody? हाँ, please, yeah, because I feel like भाई? everyone here like can hum with me a little bit. हाँ? चलिए। Okay. आपसे शुरुआत। और मैंने शुरू कर दिया, सब भाग जाएंगे। चलो ओके, लोगों से शुरुआत। लो जी। ओके 1 2 3। ओ कोड़े चिट्टे कुड़ियाँ ब्राउन गड्डियाँ कालियाँ नी। ये तो मैं भी कर सकती हूँ यार, गा लो प्लीज। ओके लेट्स गो 1 2 3 अगेन। ओ कोड़े चिट्टे कुड़ियाँ ब्राउन गड्डियाँ कालियाँ नी, ओ शू बरसाचे
No, 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 no. Yeah, okay. Didn't shock me. बट देन वैसे भी देखिए आप पंजाबी हैं तो ऐसा तो है नहीं, म्यूजिक वो हमारी बाहों में जो है वो बसता है। कौन सी किस पंजाबी की बाहों में म्यूजिक बसता मेरे? है? बाथरूम सिंगिंग बसती है हमारी बाहों नहीं, बहुत मैं ज्यादा। बाथरूम नहीं, बाथरूम में थोड़ा डर रहता है कि बाहर कोई सुन ना ले। मैं जब कार के शीशे रोल्ड अप होते हैं तब हाँ जी थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ। जी। बट अगेन रकुल, आप चूंकि बॉम्बे भी हैं, जैकी अगेन एक ऐसा पार्टनर जो उस इंडस्ट्री को समझता हो, ये कितना ज़रूरी है? आई थिंक वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज जिस पॉइंट पे जैकी और मैं मिले, आई थिंक वी वो बोथ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमारी 20 साल 21 साल 22 साल में तो शादी हो नहीं रही थी। सो बाय द टाइम यूर इन योर you know by the time you're an individual and somebody who's achieved a little bit, and so I think it was very important for both of us to understand एक दूसरे के timings, profession, way of working, encouragement. I think he's my biggest cheerleader, and I'd like to say vice versa, because and I think that's the biggest blessing, because at home you have somebody who's only pushing you to do better, right? And I think जब हम बात करते हैं ना women leading and women empowerment की, I think that has to come from the men who surround the women. And I think Jackie, at first that was in the form of my father, and now in the form of Jackie, who really pushed me to be a better version of myself. मैं अगेन आपके पेरेंट्स की बात कर रहा था। आई एम श्योर जितना प्राइड उनकी आंखों में भी होता होगा, और बट ही वेंट थ्रू अ क्राइसिस अभी, जो आई थिंक मीडिया में बड़ा मिस रिप्रेजेंट हुआ था जब उनकी मूवी आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। जैकी जी। वेल आई स्पोकन अबाउट दैट ऑलरेडी। मीडिया में तो ऐसी कई चीज़ें आती रहती हैं, आपको तो पता ही है, आप तो मीडिया हो। फिर भी असलियत क्या थी? असलियत कुछ नहीं थी। आई थिंक द पॉइंट इज दैट every producer at some point, and I've said this and I don't want to say more than this, every producer, it's a business, right? कोई फिल्म चलती है, कोई फिल्म नहीं चलती है, as an actor also कोई फिल्म चलती है, कोई नहीं चलती है, and that's not in your hand. So unfortunately 2 or 3 films didn't work, but I'm sure he'll be back with a bang. नहीं, ये राज कपूर के साथ हुआ है या अमिताभ बच्चन के साथ हुआ है? सबके साथ हुआ है। काफ़ी यशराज फिल्म्स, धर्मैटिक्स। बट जैकी खुश है ना? यार वो मीडिया बना देती है, मीडिया को ऐसा लगता है कि हमारे घर में बैठ के हम ज़्यादा दुखी हैं कि हम ज़्यादा खुश हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो, यू गो अप, यू कम डाउन, यू गो बैक अप अगेन। दोस्त होते हैं इंडस्ट्री में, या मुंबई में जब आप एक एक्ट्रेस नहीं हैं, आपके दोस्त क्या उस इंडस्ट्री से होते हैं या फिर? हाँ, लिटिल बिट ऑफ बोथ। आई थिंक कुछ दोस्त मेरे इंडस्ट्री से भी हैं, बट माई कोर सर्कल जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं वो इंडस्ट्री से नहीं हैं। वो उसमें 1-2 लोग हैं जो इंडस्ट्री से हैं, बट ओवरऑल वो एक्चुअली इंडस्ट्री से नहीं है। एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग जब मिलो और बातें करो तो वो बातें इंडस्ट्री की ना ही हों, एंड यू नो यू ऑल्सो देन you're a nobody for them and they treat you the same। फिर आप ऐसे हंस सकते हो, खा पी सकते हो, you know, we literally roll on the floor and laugh and things like that. So I think that for me is like my group of friends is my sanctity, and I really like feel it's very important for everyone to have those friends in your life. राकुल, अगर मैं आपको टाइम मशीन में डालूं, एक टाइम बॉलीवुड मशीन से वो टाइम का अपडेट करने के लिए आ गए हैं, आई थिंक ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ जी। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जो आप यू वुड वांट टू बी इन हर शूज, भले वो पुरानी जमाने की हो, कोई भी हो, कि मैं यार काश वो होती या वैसी होती। आई वुडेंट से कि काश मैं वैसी होती, बट आई वुड से दैट समबडी हुज जर्नी आई रियली एडमायर, और जिनके एक्सपीरियंसेस और जिनकी यू नो द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट शी हैज़ डन, जो मैं करना चाहूँगी, I would say Priyanka Chopra. Because I feel army kid, so I have that extra love for her, and I feel her journey, matlab she's gone global and she's ruling, in the sense that to create an identity for herself and to be the first one to make a path for other actresses, for her peers, in itself is you know, commendable, and I feel like I really look up to her journey. Male actor?
जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, यार बहुत हैं या ऐसे तो, चाहती, पुराने। कोई भी हो सकता है, इट्स अ टाइम मशीन। यार टाइम मशीन होती कहाँ है, ऐसे वो क्या सपने पता। लेट्स सी हु वुड आई लव टू वर्क विद। I'd love to work with, but वो अभी भी हैं, so I'd love to work with शाहरुख sir, and I'd love to work with शाहरुख sir टाइम मशीन में जाके at the time of DDLJ। ओ, एक Yeah. मूवी आपने वैसे बोल ही दिया जिसमें आप उस टाइम मशीन में जाके कि उसमें मैं होती, DDLJ। डीडीएलजे तो हर किसी के अंदर है। राहुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. लेकिन एक छोटा सा भी काम बाकी है।